हिंदुस्तान में साल की सबसे बड़ी तबाही। Господи, боже мой! रूस में साल का सबसे बड़ा भूकंप। जापान में साल की सबसे बड़ी सुनामी। चीन में पानी का जानलेवा प्रभाव। फ्रांस से अमेरिका तक जंगलों में लगी आग। ऑस्ट्रेलिया में बर्फबारी की आफत। मैक्सिको से मोरक्को तक बाढ़ की भयावह तस्वीर। हिंदुस्तान में दरक रहे पहाड़, मैदान में गंगा यमुना की दहाड़। कुदरत का क्रोध काल। धरती, आसमान और समंदर तीनों का कहर एक साथ बरपा। कहीं पानी ने प्रलय मचाया, कहीं आग ने आसमान लाल कर दिया और कहीं बर्फ ने जिंदगी जमा दी है। हिंदुस्तान से लेकर रूस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक, देश से लेकर विदेश तक कुदरत का क्रोध काल नजर आ रहा है। चीन में आफत बनकर बरस रहे बादल और भयानक बाढ़। रूस में एक के बाद एक लगातार आते जा रहे हैं भूकंप। जापान में सिहरन पैदा करती सुनामी की चेतावनी। और अमेरिका में बर्बादी का ट्रेलर दिखाता तूफान। ये कुदरत का आफत काल है जिससे इस वक्त दुनिया के कई देश बेहाल हैं। मौसम की इस मार के सामने दुनिया के कई सुपर पावर मुल्कों ने भी घुटने टेक दिए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है पड़ोसी देश चीन, जहां बारिश और बाढ़ ने मानो हाहाकार मचा दिया है। मौसम की दोहरी मार से इन दिनों चीन का गांसू प्रांत कर रहा है, जहां बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई है कि गांव के गांव तहस नहस हो गए। गांसू में आई अचानक बाढ़ के बाद इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। लेकिन बाढ़ के साथ हुए भूस्खलन से चीन के गांसू प्रांत में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से गांसू में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मलबे में दबे और फ्लैश फ्लड के चलते 33 लोग लापता हैं। गांसू प्रांत में मची ये तबाही चीन में हाल के दिनों में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है, जिससे निपटने के लिए चीन की सेना को मैदान में उतरना पड़ा है, क्योंकि बाढ़ और लैंडस्लाइड से गांसू के ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी भारी तबाही पसरी हुई है। हालात की भयावता का अंदाजा
इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गांसू में लोगों को बचाने के लिए सेना को युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। आदेश मिलते ही हमारी टुकड़ी तुरंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव तथा गाद साफ करने के लिए रवाना हो गई। वर्तमान में राहत अभियान पूरे जोरों पर है। Господи, боже мой! पिछले महीने आए भयानक भूकंप का सामना कर चुके रूस में शनिवार को एक बार फिर कुरिल द्वीप पर आए 6.1 तीव्रता के भूकंप से दहशत फैल गई। Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! हालांकि रूस में शनिवार को आए भूकंप से जानमाल की कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन अंदेशा जताया जाने लगा कि बार बार जमीन के नीचे हो रही हलचल कहीं कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत तो नहीं है। दरअसल हाल ही में रूस कामचटका में आए भयानक भूकंप का सामना कर चुका है। 30 जुलाई को रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। रूस से सामने आई इस विनाशकारी भूकंप की तस्वीरों ने दुनिया भर में प्रकृति को लेकर डर पैदा कर दिया था। Господи, боже мой! कामचटका में आए भूकंप का असर सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि जापान और अमेरिका समेत दुनिया के कई और देशों तक भी महसूस किया गया था। Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Досечка, мой маленький, досечка. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем, подожди. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक ये अब तक के 6 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। इन अलग अलग तस्वीरों से आप भूकंप और सुनामी का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस के कामचटका में आए इस भूकंप का असर 3500 किलोमीटर दूर जापान तक देखने को मिला था। जापान में सुनामी के अलर्ट के बाद अनहोनी की आशंका से सहमे लोग जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर जा पहुंचे थे। जमीन से लेकर आसमान तक कहर बरपा रही कुदरत ने इन दिनों सुपर पावर अमेरिका को भी पस्त कर रखा है। रूस में आए भूकंप के बाद अमेरिका के कई हिस्सों में सुनामी का अलर्ट तो गुजर गया, लेकिन चक्रवाती तूफान ने अमेरिका के नेब्रास्का में भयंकर तबाही मचाई है। बर्बादी की ये तस्वीरें नेब्रास्का में आए भयानक तूफान के बाद हुई बर्बादी की हैं। नेब्रास्का में आए तूफान की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 100 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही हवाओं से जो पेड़ गिरे हैं उसमें कई लोग जख्मी हो गए। चीन, रूस, अमेरिका और जापान में जहां प्रकृति का प्रकोप बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और चक्रवाती तूफान के रूप में देखने को मिल रहा है, वहीं यूरोप के 2 देशों इटली और फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगी है। इटली के वेसुवियस नेशनल पार्क के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। शुक्रवार से लगी इस आग को बुझाने के लिए जमीन पर फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाल रखा है और आसमान में हवाई जहाजों को तैनात कर रखा है, लेकिन तेज हवाओं के चलते जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं दक्षिण फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगने से भारी तबाही मची है। ये इस गर्मी में फ्रांस में लगी सबसे बड़ी जंगल की आग है। आग पर काबू पाने के लिए 2000 से ज्यादा अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया है। आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
फ्रांस के जंगलों में लगी इस आग के पीछे जलवायु परिवर्तन को बड़ी वजह माना जा रहा है। दुनिया के कई देश त्राहिमाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने विनाशक का रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं, मैदान नदियां बन रही हैं। कुदरत के क्रोध काल की देश की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। तस्वीरें कुछ घंटे पुरानी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर आफत की यही कहानी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कुदरत का कहर लगातार जारी है। ऐसी ही एक तस्वीर शिमला के डुम्मी से सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हो रहे लैंडस्लाइड की सबसे डरावनी तस्वीर कुल्लू से सामने आई, जहां मणिकरण घाटी में हुए भूस्खलन से एक विशालकाय पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो गया। राहत की बात यह रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ी से गिरी चट्टानों और मलबे की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्ते बंद हो गए। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में हाल ऐसा है कि कब कहां कौन सी अनहोनी हो जाए कुछ नहीं पता। ऐसी ही एक तस्वीर हमीरपुर से सामने आई, जहां लैंडस्लाइड की वजह से मंदिर से लगी पहाड़ी का बड़ा हिस्सा बाबा बालकनाथ मंदिर के ऊपर आकर गिरा। जिस वक्त मलबा पहाड़ से मंदिर पर गिरा, उस वक्त परिसर में कई श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, इसकी गवाही सुरंग के अंदर का ये मंजर दे रहा है। तस्वीर मंडी कुल्लू मार्ग पर रैश नाले के करीब हणोगी टनल की है, जहां अचानक ऐसे मलबे के सैलाब से लोग दहशत से भर गए, अफरा तफरी मच गई। लोग गाड़ियां छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। नतीजा ये हुआ कि सुरंग के अंदर भारी भरकम गाड़ियां तैरती नजर आई। हिमाचल प्रदेश की ही तरह इस वक्त उत्तराखंड में भी प्रकृति का प्रकोप जारी है, जिसकी एक डरावनी तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले से सामने आई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले जवाड़ी बाईपास पर पहाड़ का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया तो अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते दरकते हुए पहाड़ से पत्थरों और मलबे का रेला नीचे आने लगा और देखते ही देखते सड़क से लेकर खाई तक सब कुछ मलबे के नीचे दब गया। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड की जद में कोई कार या शख्स नहीं आया, लेकिन पहाड़ से आए हजारों टन मलबे की वजह से हाईवे पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिसे खोलने में एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लगातार प्रशासन की तरफ से इसमें काम शुरू कर रहे हैं और क्योंकि ये मलबा काफ़ी ऊपर से आया हुआ है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। जो हमारा जो केदारनाथ की यात्रा है उसको हमने रोका नहीं है, अभी उसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं। हमने इस संबंध में जो है टेरी और पौड़ी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, तो वहाँ के माध्यम से भी हम ट्रैफिक को जो है वहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं। वहीं धराली में आई आपदा के 5 दिन बाद भी उत्तरकाशी में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। धराली के जिस तट पर भागीरथी और खीर गंगा का संगम होता है, वहां 5 अगस्त के बाद से मलबे का पहाड़ बन गया है। गंगोत्री की तरफ से आ रही भागीरथी का जलस्तर बढ़ता है तो धराली में हालात और भयावह हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम के सामने जल्द से जल्द मलबे को हटाने की चुनौती है। राहत की
बात यह है कि 5 अगस्त को बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में बह गए पुल को सेना और आपदा प्रबंधन की टीम ने दोबारा तैयार कर लिया, जिसकी वजह से आज पुल पर आवाजाही शुरू होने के बाद धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था, उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। जो गांव के लोग हैं वो इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मीडिया कर्मी भी हैं जो आगे की तरफ जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये जो पुल था वो सैलाब की वजह से बह गया था और इस पुल को 6 तारीख से बनाने का जो काम था वो बीआरओ और आर्मी कर रही थी और आज इस पुल को तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है और पैदल यात्रियों के लिए इस पुल को खोल दिया गया है। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन ये वो रास्ता है जो आगे धराली तक जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आगे की तरफ धराली का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। आगे भी कई जगहों पर सड़क वॉश आउट हो चुकी है, लेकिन जब ये पुल बन जाएगा तो यहाँ से मशीनरी जब आगे पहुँचेगी तब आगे सड़क बनाने का काम किया जाएगा और आगे धराली पहुँचा जाएगा। 5 अगस्त को आई आपदा से खीर गंगा नदी धराली गांव को निगल गई। इस मलबे में कई मकान, कई दुकान और कई जान दबी है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी है। हर्षिल और धराली में आपदा प्रभावित इलाकों में धराशायी इमारतों और मलबे में अब भी तलाशी अभियान जारी है। धराली से निकाले जा रहे लोगों को सेना और एनडीआरएफ टीमें लगातार मालती और चिन्याली सौड़ हेलीपैड पर पहुंचाकर सुरक्षित जगहों पर भेज रही हैं। वहीं धराली में सड़क और इंटरनेट सेवा 5 दिन बीतने के बाद दोबारा बहाल हो चुकी है, लेकिन सड़क खुलने में अब भी कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। बिजली का चालू हो चुका है हाइड्रो पावर से और मेन लाइन भी चालू हो गई है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चालू है। बस थोड़ा सा धराली में और मेन गांव पे अभी नेट आज शाम तक पहुंचेगा। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल। सर सड़क खुलने में कितना समय लगता है? सड़क खुलने में जो अपडेट है बीआरओ से वो लगभग 3 से 4 दिन तक पर्याप्त चल रहे हैं। कम्युनिटी किचन पर्याप्त चल रहे हैं। जो सामग्री राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद फिर जो एक स्ट्रीमलाइन होगी चीज़ें, उसमें अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। कैंप भी चल रहा है, मेडिकल कैंप हमारा भी है, आर्मी का भी है और मतलब चीज़ें थोड़ा अभी सामान्य है। हाँ, रोड खुलने तक थोड़ा सा हमें दिक्कत रहेगी। हालांकि तबाही और मुश्किल हालात के बीच धराली में अब भी जिंदगी के निशान तलाशी जा रही हैं। जमीन पर खोजी कुत्तों से लेकर आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है।